हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पर एक वांगसन वेब शेयर कर रही थी। स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा जो जिनलिंग था ना, उसके सामने ना उसका अंकल खड़ा था और वो मतलब जिनलिंग के ऊपर फायर करने वाला था और फिर गोली चलने की आवाज़ आती है और दिखाया जाता है कि हमारा जो जिनलिंग है ना, वो ना बेहोश हो रहा था धीरे धीरे करके। और उसको ना कोई पकड़ लेता है और वो कौन था? युआन। युआन ना जिनलिंग को पकड़ लेता है और जिनलिंग बोलता है कि युआन बोलता है और वो बेहोश हो जाता है। और फिर दिखाया जाता है हॉस्पिटल का सीन। हॉस्पिटल में कुछ टाइम बाद ना हमारे जिनलिंग को होश आता है। तो जिनलिंग जैसे ही आंखें खोलता है ना, उसके सामने युआन था। युआन बैठा हुआ था, वो बहुत रोया हुआ था, लग रहा था उसकी आंखों को देखकर ही। और युआन बोलता है कि तुम ठीक हो? तुम ठीक हो ना? आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारी जान खतरे में पड़ गई, बोल के वो रो रहा था। तो जिनलिंग बोलता है कि मैं यहाँ पर कैसे आया, बोलता है। और फिर उसको ना याद आता है कि उस टाइम क्या हुआ था एक्चुअल में। हमारा जो जिनलिंग था ना, उसके सामने उसका अंकल खड़ा हुआ था, उसके ऊपर गन ताने हुए। और वो शूट करने ही वाला था कि गोली चलने की आवाज़ आती है। जिनलिंग वो देख रहा था अपने अंकल की तरफ, लेकिन उसके अंकल के हाथ पर जाकर गोली लगी थी क्योंकि युआन ने गोली चलाई थी और वो वहाँ पर आ चुका था। और ये सब हमारा जिनलिंग देख रहा था और सडन उसको चक्कर आता है, वो बेहोश हो जाता है युआन के ही गोद में। और युआन ने उसको प्रोटेक्ट कर लिया था उसके अंकल से। तो ऐसा हुआ था। तो जिनलिंग बोला कि तुम मेरे पास क्यों आए थे? तो युआन बोलता है मैं तुम्हारे पास नहीं जाता तो और किसके पास आता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे सच में कुछ नहीं पता था तुम किस सिचुएशन में थे, मुझे सच में नहीं पता था। ये तो अच्छा हुआ कि मॉम डैड ने मुझे सही टाइम पर बता दिया, नहीं तो क्या हो जाता मुझे भी नहीं पता है। और फिर हमारा जो युआन है उसके साइड से फ्लैशबैक देखेंगे ये क्या हुआ था। हमारा जो जिनलिंग है ना, उसको जब युआन ने घर से बाहर निकाल दिया था, उसके बाद वो बैठा हुआ था हॉल में गुस्से के मारे और उसके हाथ में गन था, उसकी आंखों में आंसू था। और वहाँ पर ना उसके डैड, अंकल, मॉम सब लोग आते हैं, फैमिली वाले। तो जो लांसन है वो बोलता है कि युआन तुम्हें क्या हुआ है? तो युआन बोलता है कि डैड आपको पता है वो डाटा किसने लीक किया था? मेरे ही हस्बैंड ने मुझे धोखा दिया। वो मुझसे प्यार नहीं करता है, वो सिर्फ हमारी कंपनी बर्बाद करने आया था, बोल रहा था। तो जो लैंसन है ना उसको खड़ा करता है और कहता है कि युवान तुम पागल हो, क्या बोले जा रहे हो, जिनलिंग कहाँ है? तो युवान बोलता है कि मैंने उसको घर से निकाल दिया, वो चला गया होगा, अभी कहाँ गया है मुझे भी नहीं पता है, बोलता है गुस्से में। तो जो उसका डैड है मतलब लैंसन, वो बोलता है कि तुम पागल हो चुके हो, तुम्हें अपने प्यार पर भरोसा नहीं था? तो युवान बोलता है कि डैड मैंने अपने कानों से सुना है, आंखों से देखा है, वीडियो में सब कुछ दिख रहा था, कैमरे में कैप्चर हुआ है सब कुछ। तो लहसन बोलता कि तुम ना एक नंबर के इडियट हो युवान। तुम्हें पता है जब तुम्हारा रिश्ता तय हो रहा था, जब हम जिनलिंग से बात करने गए थे रूम में, तो उसने हमें बताया था, उसने लिख कर बताया था, डायरी में लिख कर बताया था कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है, उसने हमें सब कुछ बताया था। और वो तुमसे प्यार करने का नाटक करना चाहता था, लेकिन वो तुमसे सच में प्यार करता है, उसने बताया था। और उसका जो ग्रैंडपा है, उसका ग्रैंडपा नहीं है, उसका अंकल है, उसने बताया था। और उसके अंकल ने ऐसा प्रॉपर्टी की वजह से किया था। और वो जिनलिंग का ग्रैंडपा होने का नाटक कर रहा है क्योंकि उसी ने अपने डैड को, अपने बिग ब्रदर को, अपनी साउची को और जिनलिंग के ब्रदर को हर्ट किया है। जिनलिंग ने हमें लिखकर बताया था क्योंकि वो चाहता था कि हम लोगों को सच्चाई पता लगे तो हम सतर्क हो जाएं और हम उसको प्रोटेक्ट करें या फिर जाने दें, हमारी मर्जी है। उसने ऐसा किया था हमारे साथ, हमें सब कुछ बताया था लिखकर। और उसने बताया था कि उसका जो मोबाइल है वो ना हैक करके रखा है उसके अंकल ने, उसकी पूरी जानकारी रखता है उसका अंकल, वो कहाँ जा रहा है, किसे कैसे बात कर रहा है। उसी ने तुम्हारी लाइफ में जिनलिंग को प्लान किया था कि वो तुमसे चक्कर चलाए और सारा इन्फॉर्मेशन निकाले और हमारी फैमिली को बर्बाद करे। और वो ऊपर उठना चाहता था, पावर के पीछे इतना पागल है, पैसे के पीछे।
वो इंसान। और जिनलिंग का जो अंकल है ना, उसका यूज़ कर रहा था ताकि वो हमें बर्बाद कर पाए, अपनी कंपनी नंबर 1 पोजीशन पर ले आ पाए और ज़्यादा पैसे कमाए और ज़्यादा ताकतवर हो। और तुम्हें पता है युआन, वो इंसान कितना ज़्यादा खराब इंसान है। तुमने तो सुन ही लिया है कि अपनी ही फैमिली को उसने ख़त्म कर दिया, और ऊपर से जिनलिंग को वो बचपन से टॉर्चर करता हुआ आया है। जिनलिंग को मारता है, अपने काम करवाता है, जो उसकी इच्छा होती है वो करवाता है। अगर नहीं मानता है जिनलिंग तो उसको बहुत मारता है, उसको अपने से दबा के रखा है उसने। जिनलिंग को उसने टॉर्चर करके रखा था। और फिर जब तुम्हारी शादी तय हुई, हमको सब कुछ पता लगा, लेकिन हमने सोचा कि उसकी हेल्प करेंगे क्योंकि वो सच में तुमसे प्यार करता है। उसके बाद तुम्हारी शादी होने के बाद जिनलिंग यहाँ पर आ गया। वो सेफ था लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं। उसका अंकल का नज़र हर वक्त उस पर रहता था, वो क्या कर रहा है क्या नहीं है। उसका मोबाइल उसने ना हैक करके रखा था, तो हमने हमारे हैकर से हैक करवाया जिनलिंग के मोबाइल को। और फिर हमने हमारे हिसाब से उसके पास इंफॉर्मेशन पहुंचाई, जैसे कि जिनलिंग उसका काम कर रहा है जो उसने बोला है, ज़्यादा होशियारी नहीं कर रहा है। और जिनलिंग दूसरा मोबाइल यूज़ करता था हमसे बातें करने के लिए, हमें सब कुछ बताने के लिए, क्या चल रहा है क्या नहीं है, सब कुछ ऐसा चल रहा था। और वो अपने मॉम डैड की अस्थियाँ लेना चाहता था उस इंसान से। वो इंसान इसको टॉर्चर करके रखा था कि तुम अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे मॉम डैड की अस्थियाँ भी तुम्हें नहीं नसीब होंगी। उनको कभी शांति नहीं मिलेगी, मैं बर्बाद कर दूंगा सब कुछ बोल के वो डरा के रखा था जिनलिंग को। और जिनलिंग को मैंने और तुम्हारे मॉम ने ही कहा था कि ये डाटा लो, लीक कर देना, तुम्हारे अंकल के पास भेज देना, और उसको जब यकीन हो जाएगा तो हम बाकी का प्लान एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन तुमने सब गड़बड़ कर दिया। और जो प्लान उसने लीक किया था वो, हाँ, हमारे प्लान से मेल खाता था लेकिन हमारा प्लान नहीं था वो। और हमने ही मीडिया में ये खबर फैलाई थी कि हमारा जो प्लान है वो लीक हो चुका है और हमारी कंपनी डूबने वाली है, हमारा बहुत नुकसान होने वाला है, हम बैंकरप्ट होने वाले हैं, ऐसा हमने किया था। लेकिन तुम्हें गलतफहमी हो गई, तुमने अपने ही ओमेगा पर विश्वास नहीं किया। तो युवान बोलता कि वो नो, तो लैंसन बोलता कि जाओ अपने ओमेगा के पास, उसका अंकल उसके पास आ भी गया होगा, उस पर नज़र रखता है वो इंसान, उसको हर्ट कर देगा वो, चलो जल्दी से बोलता है। उसके बाद ना युआन अपनी कार निकालता है, बॉडीगार्ड जाते हैं उसके साथ, और हमारा जो युआन है उसको ना रेस्क्यू करके हॉस्पिटल ले आता है जिनलिंग को। और अभी का सीन दिखाया जाता है, हमारा जो जिनलिंग है और युआन है ये दोनों बात कर रहे थे। जिनलिंग जो है वो बोल रहा था कि युआन तुम्हारी गलती नहीं है, हाँ सिचुएशन ऐसी थी कि तुम्हें ऐसा लग गया। और ये बात तो सच है ना कि मैं पहले तुम्हारे पास तुम्हें धोखा देने के लिए आया था, फिर मैं तुमसे प्यार करने लग गया, तो इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। तो युआन बोलता कि नहीं मेरी गलती है, मुझे तुम पर यकीन करना चाहिए था। तो जिनलिंग बोलता है कि नहीं कोई बात नहीं, बोलता है। तो युआन ना उसको हक करता है, उसके बाद उससे दूर होता है। और वहाँ पर ना फैमिली वाले सब लोग आते हैं, और वहाँ पर जो था ना मिन भी आया हुआ था। तो जिनलिंग बोलता कि मिन इधर आओ, तो मिन बोलता कि तो जिनलिंग बोलता है कि अपने बड़े भाई से नहीं मिलोगे, जिनलिंग का कस है। तो मिन बोलता है कि लेकिन आपने तो बोला था कि आप मेरे भाई नहीं हो। तो हमारा जो भाई नहीं हूँ, तो हमारा जिनलिंग बोलता है कि हमने झूठ बोला था, तुम मेरे ब्रदर हो, मेरे भाई हो तुम। तो हमारा जो मिन है वो हक कर लेता है, कहते काका। उसके बाद ने ये दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं। तो लांजन बोलता है कि हाँ मिन, ये तुम्हारा बिग ब्रदर है, तुम्हारा सगा भाई है ये। एक्चुअली ना ब्लड जो हमने टेस्ट करवाया था, तुम्हारा डीएनए टेस्ट, उसके बारे में ना तुम्हारे अंकल को पता लग गया था, तो हमने रिपोर्ट बदलवा दी थी। नहीं तो हमें पता है कि तुम दोनों ही ब्रदर हो, एक दूसरे के सगे भाई हो। और जिनलिंग ने तुम्हारे सामने सच में झूठ बोला था ताकि उसके अंकल को ना पता लगे और तुम पर कोई ना खतरा आए, इसीलिए। तो मिन बोलता कि काका क्या हुआ था, मुझे तो कुछ याद नहीं है अच्छे से।
तो हमारा जो जिलनिंग है वो बोलता है कि हाँ एक्चुअली ना तब मैं ना 7 साल का था, तुम 5 साल के थे और मॉम, डैड, मैं, तुम और दादाजी सब लोग ना हम बाहर घूमने जा रहे थे। तो वहाँ पर ना हमारे जो अंकल हैं वो आ गए और उन्होंने ना मतलब हम लोगों को हर्ट करना चाहते थे। तो हम लोगों को एक जगह पर ले गए, वहाँ पर ना मॉम डैड को उन्होंने मार डाला और ग्रैंडपा को भी मेरे ही सामने। और तो हम ना वहाँ से ना कैसे भी करके निकल गए। जब वो हमारे डैड को, ग्रैंडपा को मार रहा था तब मॉम ने कैसे भी करके हमको भगा दिया वहाँ से। और फिर हम भाग रहे थे। हम दोनों बहुत छोटे थे और फिर ना मैंने ना तुम्हें ना एक अनाथ आश्रम के बाहर छोड़ दिया। हमारे पीछे ना मतलब लोग लगे हुए थे हमको पकड़ने के लिए और मैं ना उनका ध्यान अपनी तरफ लेकर ना मैं भाग गया। फिर उन्होंने मुझे पकड़ लिया, मुझे पता था मुझे पकड़ लेंगे, लेकिन मुझे लगा था कि तुम तो सेफ रहोगे ना। उसके बाद ना मुझे ले गए और और अंकल ने ना मुझे अपने पास रखा ताकि वो मुझे टॉर्चर कर पाएँ और अपने काम के लिए मुझे यूज़ कर पाएँ, फ्यूचर में प्रॉफ़िट कमाने के लिए। और फिर सबको ऐसा बताया गया कि एक कार एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरे मॉम, डैड, मेरे ब्रदर सब लोग मर गए। और फिर बताया गया कि मेरे जो ग्रैंडपा हैं वो ज़िंदा हैं, लेकिन जो हमारे अंकल थे ना उन्होंने पहले भी बहुत बुरे काम किए थे और कंपनी में फ्रॉड भी किया था, कुछ किया था, इसलिए उनको छुपना था। तो उन्होंने ना ग्रैंडपा की आइडेंटिटी ली। वो ऐसे रहते थे कि वो ओल्ड हैं और वो ग्रैंडपा हैं हमारे, ऐसे सबको दिखाते थे। और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कहानी बनाई कि हमारा एक्सीडेंट हो गया, हम भी थे, मेरे बेटा, बहू और मेरा छोटा पोता वो मर गए और हम दोनों बच गए बोल के उन्होंने। उसके बाद ना ये सब बातें ना मीडिया में फैल गई और अंकल ने तुम्हें ढूँढने की बहुत कोशिश की लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं बताया और मैंने ये बोला कि तुम मेरा हाथ छुड़ाकर कहीं पर भाग गए और मुझे भी नहीं पता। मैंने ऐसा बोला। उन्होंने मुझे बहुत मारा, बहुत मतलब बुरा बिहेव किया और मुझसे पूछा, लेकिन मैंने नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता था। और फिर वो मेरा यूज़ करना चाहते थे, इसीलिए ना उन्होंने मुझे युआन के पास भेजा, युआन से प्यार का नाटक करने के लिए बोला, लेकिन नहीं, मैं सच में युआन से प्यार कर बैठा। फिर मैंने मॉम डैड से सब कुछ बताया लिख कर और फिर मॉम डैड ने बोला कि हम सब कुछ कर लेंगे, तुम फ़िक्र मत करो। फिर ऐसा सब हुआ, फिर मैं तुमसे उसके बाद मैं फिर तुमसे मिला और फिर मुझे ऐसा लगा कि तुम मेरे ब्रदर हो सकते हो, क्योंकि तुमने जैसे बताया कि तुम अपने फैमिली से बिछड़ गए थे, फिर तुमने जो सब बताया और फिर तुम्हारे पास होने से मेरे मुझे ऐसा फ़ील होता था कि तुम मेरे अपने हो। तो मैंने सोचा कि डीएनए टेस्ट करवा ही लेता हूँ। उसके बाद मैंने डीएनए टेस्ट करवाया और हमने रिपोर्ट को छिपा लिया क्योंकि मैं तुम्हारी जान खतरे में तो नहीं डाल सकता था ना, बोलता है। और फिर दिखाया जाता है कि हमारा जो युआन है ना वो जिनलिंग से माफ़ी मांग रहा था सबके सामने। तो जिनलिंग बोलता है कि हाँ क्या तुम्हें तुमसे प्यार जो करता हूँ, बोलता है और स्माइल करता है। फिर वहाँ पर डॉक्टर आते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि आपको अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा जिनलिंग, आप प्रेग्नेंट तो हो। तो युआन ना ये सुनकर बेहोश, वो बंदा बेहोश हो चुका था यार, आप समझ रहे हो। हमारा युआन बेहोश था और जिनलिंग ये देखकर शॉक्ड। एक तो वो प्रेग्नेंट है, ये बात जब उसे पता लगी उसको खुशी फील हुई, लेकिन अपने हस्बैंड की तरफ देखकर वो भी मतलब शॉक्ड में था और कह रहे थे कि युआन युआन क्या हुआ तुम्हें। और युआन को ना उसके डैड पकड़ लिए थे, हमारा जो लासन है उसने पकड़ लिया था, नहीं तो युआन तो नीचे ही गिर जाता क्योंकि वो चेयर पर बैठा हुआ था ना। तो हमारा जो युआन है जब वो जगता है ना वो बोलता है कि पापा मैंने कुछ गलत सुना क्या। तो हमारा जो
विंग है वो बोलता है कि अरे तूने कुछ गलत नहीं सुना है, तू पापा बनने वाला है, समझ रहा है, तू पापा बनेगा। तो हमारा युवान भी लाइक मैं पापा बनूंगा, मैं बच्चा संभालूंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। मतलब छोटा सा बच्चा। मैंने मेरी तस्वीर देखी है, आपने जब मुझे पकड़ रखा था डैड, मेरे पास भी इतना छोटा सा बच्चा आएगा, बोल रहा था वो। मतलब थोड़ा सॉफ्ट था, कुछ भी था, लेकिन उस वक्त सॉफ्ट लग रहा था। तो लांसन बोलता कि तो क्या हुआ, तुझे नहीं आएगा कुछ तो सीख लेना, हम तो हैं ना तुम्हारे बच्चे को संभालने के लिए, और हम तो बहुत खुश हैं। बोलते हैं और हंसते हैं, और फैमिली वाले सब लोग खुश। मतलब जिनलिंग भी खुश था, और मिन भी खुश था कि मैं अंकल बनने वाला हूँ। तो जिनलिंग भी बोलता है कि मैं भी तो अंकल बनने वाला हूँ। बोलता है, दोनों भाई एक दूसरे को हक करते हैं, बहुत खुश थे। उसके बाद हमारा जो युवान है ना, वो ना अपने डैड से बात करता है और कहता है कि डैड, जिनलिंग के अंकल का क्या करें। तो लांगम बोलता कि तू फिक्र मत कर बेटा, मैं और तुम्हारे अंकल संभाल लेंगे, तुम्हारा बेबी आने वाला है तो उसमें खुश रहो तुम, हम संभाल लेंगे, तुम्हारा डैड हूँ, इतना तो संभाल ही लूँगा, माफिया हूँ। बोलता है और हंसता है। उसके बाद ना हमारा जो युवान है अपने वाइफ के पास चला जाता है, और वो बहुत खुश था, जिनलिंग बहुत खुश था। उसके बाद हमारा जो लांजैन है, सिचैन है और सुयैन, ये तीनों ब्रदर को दिखाया जाता है। उस इंसान को एक जगह पर रूम में कैद कर दिया था, उसको ना बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा था, और उसको ना शॉक दिए जा रहे थे। मतलब जो पागल हो जाते हैं उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है ना, शॉक ट्रीटमेंट, वैसा शॉक दिए जा रहे थे। सॉफ्ट लग रहा था उसको, झटके पे झटका लगे जा रहा था, वो चिल्लाया जा रहा था, उसको कोड़े भी मारे जाते हैं, और उसका बहुत बुरा हाल कर दिया था। और लहसन जो है ना, उसको पागल खाने भेज देता है, और ऐसे वैसे पागल खाने नहीं, उसके हिसाब से पागल खाने भेजा था उसने। वहाँ पर ना कुछ लोग थे जो उस बंदे को जीने नहीं देंगे, ना ही मरने देंगे, उसका लाइफ हेल बनाकर छोड़ेंगे। और ऐसा हमारे लांसर ने किया था, क्योंकि वो जानता था कि अपनी फैमिली वालों को खोने का दर्द कैसा होता है। तो इसीलिए उसने ऐसा सब किया था, और उसके बेटे के वाइफ को उन्होंने हर्ट किया है ना, तो उसके बेटे को भी हर्ट किया है उस इंसान ने। तो इसीलिए उसने ऐसा किया था, और वो इंसान का बद से बदतर हालत हो चुका था यार, बहुत बुरा हाल था उसका। फिर दिखाया जाता है 7 महीने बाद का सीन। अभी गोद भराई चल रही थी हमारे जिनलिंग का और मिन का, इन लोगों का गोद भराई हो रहा था। तो वहाँ पर ना फैमिली वाले सब लोग थे, और वहाँ पर ना हमारा जो जिंगी है, सिन है, और हमारा जो लैंसी है और सी है, वो लोग भी आए हुए थे। और फिर सब लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे। हमारा जो जिंगी ही है ना, वो ना 5 मंथ प्रेग्नेंट था। तो सब लोग खुश थे, और हमारे इन दोनों का तो गोद भराई हो रहा था, तो ये लोग बहुत खुश थे। और हमारे जो सिचैन है ना, वो बैठे हुए थे। तो हमारा जो लांसी है वो जाता है और कहता है कि डैड, आपने बोला था ना कि हम लोग शादी कर लें तो आपको बता दें। तो हमारे सिचैन बोलता है कि तूने शादी कर लिया है इससे। तो लांसी बोलता है कि हाँ डैड कर ली है, आप मेरे अल्फा को क्यों पसंद नहीं करते हो। तो सिचैन बोलता है कि मजाक कर रहा हूँ, पसंद करता हूँ तेरे अल्फा को, वो मेरे बेटे का ख्याल जो रखेगा ज़िंदगी भर, अगर नहीं रखी तो टांगे तोड़ दूंगा उसका। बोलते और हंसते हैं। तो हमारा लांसी बोलता है कि डैड, आपने बोला था कि शादी कर लेंगे तो बता दूं आपको, आप पार्टी रखोगे, लेकिन शादी के साथ और एक न्यूज़ है। तो सुजैन बोलता है कि तो क्या मुझे ग्रैंडपा बनाने वाला है। तो हमारा लांसी बोलता है कि डैड, आपको कैसे पता लगा। तो सुजैन ना खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि सी तेरी तो, तूने मेरे बेटे को प्रेग्नेंट कर दिया, उसके बाद उसके साथ शादी किया है ना तूने। तो हमारा सी भी लाइक ससुर जी माफ़ कर दीजिए ना। तो हमारे सिचन भी लाइक बेटा जी तुझे तो माफ़ी नहीं मिलेगी, बोलते हैं, और उसके पीछे दौड़ रहे थे मारने के लिए। तो लांस भी बोलता कि डैड रुक जाइए ना, मैं प्रेग्नेंट हूँ, आपको खुशी नहीं हो रही है। तो सिचन ना अपने बेटे को हक कर लेते हैं और कहते हैं मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, बोलते हैं और हंसते हैं।
तो हमारा जो जिंगी है वो बोलता है कि डैड आप आपके छोटे बेटे से ही प्यार करते हो, मुझसे तो करते ही नहीं हो। तो सिचैन बोलता है कि आ जाओ, तुम भी आ जाओ। और अपने दोनों बेटों को हक कर लेते हैं, गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि मैं तो अपने दोनों बेटे से प्यार करता हूँ, या कहूँ कि मैं हमारे घर के सारे बच्चों से प्यार करता हूँ, बोलते हैं और वो स्माइल करते हैं। तो हमारा जो जिनलिंग है और मिन है ये सब देख रहे थे फैमिली का प्यार, और वो भी स्माइल कर रहे थे। तो वहीं आता है और जिनलिंग को हक करता है और कहता है क्या, क्यों सैड हो रहे हो तुम? तो हमारा जिनलिंग बोलता है कि नहीं मॉम। तो वहाँ पर ना हमारा जो जंगसन है वो बोलता है कि मिन तुम सैड हो रहे हो? तो मिन बोलता है कि नहीं मैं नहीं हो रहा हूँ सैड, बोलता है और एक स्माइल करता है। और उसको थोड़ा मतलब ऐसा लग रहा था कि मुझे ये फैमिली पहले क्यों नहीं मिली, लेकिन वो कुछ नहीं कहता है। और वो ऐसा कहता है तो वहाँ पर सिंचैन आता है और कहता है कि बच्चों सैड फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज फुल ऑन पार्टी इंजॉय करेंगे, सब लोग इंजॉय करो, डांस करो, मज़ा करना है, खाना खाओ, मिठाई खाओ, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे आएंगे, बोलता है। और सिंचैन डांस करने लग गया था। सुयेंग आता है और इसके साथ कपल डांस कर रहा था। फिर लाइजैन और विंग कपल डांस कर रहे थे। फिर हमारे सिचैन और जंगचंग कपल डांस कर रहे थे। और हमारा जो जिंगी है वो बैठा हुआ था अपने हस्बैंड के साथ, सिन के साथ। हमारा जिनलिंग बैठा हुआ था युआन के साथ। हमारा मिन बैठा हुआ था नी के साथ। और हमारा जो लांसी है वो सी के साथ ना डांस कर रहा था, कपल डांस चल रहा था इनका। और जो मतलब घर के बड़े लोग हैं, मतलब इन मतलब बच्चों के ग्रैंडपा ग्रैंडमदर ये लोग देख रहे थे, मतलब मिस्टर एंड मिसेस लैन और हमारे मैडम यू और फेंगमिया, ये लोग भी इंजॉय कर रहे थे अपने बच्चों को हैप्पी होता हुआ देखकर। और सब लोग ना बहुत खुश थे। और हमारा जो लैंसन है, विंग है और सिंचैन, सुयेंग और सिचैन और जैंगचैंग डांस कर रहे थे, कपल डांस। मस्त मज़ा आ रहा था सबको, सब लोग बहुत खुश थे, बहुत हैप्पी थे, सबको अपना अपना प्यार मिला था यार। और वहाँ और वहाँ पर ना वैन वैन और उनका बेबी भी आ चुके थे। वो लोग भी मतलब डांस कर रहे थे। हमारा जो वैन सू है और वैन है, तो वहाँ पर ना हमारा जो मतलब वैन का बेबी है वो ना कहते कि सब लोग रुको, एक बात मुझे बता दो, उसके बाद मैं आपको डांस करने दूंगा। तो सब लोग बोलते कि क्या हुआ बेटा, रोक क्यों रहे हो हमें डांस करने से? तो वो बोलता कि आप सब लोगों के पास तो आपके पार्टनर है, मेरा पार्टनर मुझे कब मिलेगा? तो वो लोग बोलते हैं कि तुम्हें भी तुम्हारा इश्क ज़रूर मिल जाएगा, जल्द से जल्द वेट कर लो। और यहीं पर ये स्टोरी एंड होती है। तो आपको ये फिर कैसा लगा बताना ज़रूर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ज़रूर, कमेंट भी करना ज़रूर। और ये एफ का सफ़र आपको कैसा लगा बताना ज़रूर। हाँ, यहीं पर ये कहानी, ये एफ ख़त्म होता है। इश्क वांगसेन सिचैन और सुयेंग सिंचैन की लव स्टोरी थी ये, और उनके बच्चों की भी थी। तो यहीं पर ये स्टोरी ख़त्म हो रही है। ओके बाय बाय क्यूटीज, अपना ख्याल रखना, बाय।